अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ग्राफ। ठीक है, ग्राफ जो है बेसिकली जितने भी डाटा आइटम है मेमोरी के अंदर उस उसका व्हेन दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन अ फॉर्म ऑफ एजेस एंड वर्टेक्स, तो उसको हम ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम में आप देखें कि ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन दो चीज़ों में है। एक है हमारे पास वर्टेक्स। ठीक है, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास एजेस। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या है? बेसिकली वर्टेक्स जो है वो है हमारे पास सेट ऑफ वर्टेक्स, यानी वी से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और वर्टेक्स इसमें कौन कौन से हैं? वर्टेक्स जो है हमारे पास, ये ए वर्टेक्स है। ठीक है, ये बी वर्टेक्स है, इसी तरह ये सी वर्टेक्स है, डी है, और ई वर्टेक्स है इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से जो एजेस हैं वो क्या है? एजेस इन वर्टेक्स के बीच में लिंक है, अ कनेक्शन बिटवीन वर्टेक्स इज नोन एज एज। ठीक है, तो ये एज कहलाएगा, ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज। ठीक है, जैसे जैसे देखें, ये एक एज है। ठीक है, ये एक एज है। ठीक है, और लेट मी रीराइट। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ये एक एज है। ठीक है, जो ए और बी के बीच में है। ठीक है, तो सेट ऑफ एजेस, ठीक है, बेसिकली कनेक्शन बिटवीन वर्टेक्स एंड। ठीक है, तो इसको हम लिखते कैसे हैं ग्राफ की शक्ल में? अगर फर्स्ट करें हम वर्टेक्स लिखेंगे, तो वर्टेक्स हमारे पास क्या होंगे? वर्टेक्स होंगे ए बी सी। ठीक है, सेट ऑफ वर्टेक्स। और एजेस को हम कैसे डिनोट करेंगे? यानी ए और बी के बीच में एज है तो हम लिखेंगे ए और बी का पेयर। ठीक है, विल राइट दिस इन ऑर्डर पेयर, राइट? तो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है, ओके जी, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, देयर आर फ्यू एग्जांपल ऑफ ग्राफ। ठीक है, अब ये देखें, इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपने देखा होगा कि जब आप इलेक्ट्रिकल सर्किट डेवलप करते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है, डिकोडर होते हैं, मल्टीप्लेक्सर होते हैं, इसी तरीके से फ्लिप फ्लॉप होते हैं, रजिस्टर होते हैं। ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट करके आप ग्राफ डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है बेसिकली, ठीक है, वो यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जब आप किसी भी जब डिज़ाइन करते हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, तो तमाम कंपोनेंट को आपस में जोड़ के एक ग्राफ की शक्ल में आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर ग्राफ ही की शक्ल में उसमें डिफरेंट वायर्स होती हैं, और किसी में करंट पास होता है, किसी में नहीं पास होता। ठीक है, कोई ज़ीरो होता है, कोई वन होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो सर्किट आप डिज़ाइन करते हैं डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के अंदर, उसमें भी डिफरेंट गेट्स होते हैं, और वो डिफरेंट गेट्स जो उनसे है इनपुट और आउटपुट लाइंस के साथ कनेक्टेड होते हैं। इनपुट जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में इनपुट जाती है, और आउटपुट और ग्राफ, यानी आउटपुट जो है सर्किट की यानी सर्किट के डिज़ाइन की बेसिस के ऊपर आउटपुट प्रोड्यूस होती है, तो वो भी एक ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन ही होती है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, हाईवे है, और फ्लाइट नेटवर्क वगैरह हैं, ये भी ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा गूगल मैप में आपको डिफरेंट सिटीज़ और डिफरेंट टाउन जो है वो विजिबल होते हैं, और वो आपस में रोड्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो रोड को आप कह सकते हैं कि ये एजेस हैं, और जो सिटीज़ हैं, ये जो टाउन्स हैं, या जो जो पर्टिकुलर जगहों के नाम हैं, ठीक है, वो आप ये समझ लें कि वो सारे के सारे वर्टेक्स हैं। इसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क में लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, या इंटरनेट है। ठीक है, तो ये भी कंप्यूटर ग्राफिक की एप्लीकेशन है और एक एग्जांपल है। इसी तरह डेटाबेसेस में आपने देखा होगा कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आप डेवलप करते हैं। ठीक है, थ्रू फॉरेन की या लोकल की, जिस जिस तरीके से भी आप डेवलप करते हैं, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और वो ग्राफ की शक्ल में कनेक्ट होते हैं।
तो ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस ऑफ यूजिंग डिफरेंट एप्लीकेशन, ठीक है। तो ग्राफ का जो है बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है पर्टिकुलरली रिसर्च के अंदर, ठीक है। तो ज़्यादातर जब आप काम करते हैं डिज़ाइन का, ठीक है, whenever you wanted to design different type of networks you should have a good study of graph, ठीक है। तो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ, ठीक है। एप्लीकेशन ग्राफ की बेसिकली दो टाइप होती हैं उसकी एजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ और एक होते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ में जितने भी वर्टेक्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं बाई डायरेक्शनली, ठीक है। यानी देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम दिस वर्टेक्स ए टू दिस वर्टेक्स बी, ठीक है। यानी आप ए से बी की तरफ भी मूव कर सकते हैं, यू कैन मूव फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। इट इज बाय डायरेक्शन, यू कैन मूव लाइक दिस एंड यू कैन मूव ईदर इन दिस डायरेक्शन बिकॉज देयर इज नो सच डायरेक्शन। तो जब तक कोई डायरेक्शन नहीं है तो आप इसको मूव कर सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये है अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। व्हेन द एजेस इन द ग्राफ हैव नो डायरेक्शन, तो उस तरह की ग्राफ को हम अनडायरेक्टेड ग्राफ कहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो एजेस हैं आप उसको, यानी आपने ये देखा कि इसमें जो एजेस हैं, ये अगर आप सेट ऑफ एजेस देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एजेस को ए इंटू बी और बी इंटू ए भी लिख सकते हैं। ये जो ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है ए बी का, इसको आप दोनों डायरेक्शन में लिख सकते हैं बिकॉज देयर इज नो सच डायरेक्शन, तो फिर दोनों डायरेक्शन में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। जबकि डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर यू कैन टेक अ पाथ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। आप ए टू बी पाथ ले सकते हैं लेकिन बी टू ए पाथ नहीं ले सकते, ठीक है। यू कैन मूव फ्रॉम ए टू बी but you cannot move from B to A because you are allowed to move from A to B because the direction is basically defined from A to B. Similarly, the direction between B and C is already defined. So B से A तो bi-directional है, तो आप B से C भी जा सकते हैं और C से B भी आ सकते हैं। तो इस तरह के ग्राफ को when the edges in the graph have a direction, the graph is called directed graph, ठीक है। और इसको हम डायग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ को इन शॉर्ट वर्ड्स, ठीक है। अब आपने देखा है कि आप, यानी अगर आप इस सेट ऑफ एजेस को देखें तो इसमें डायरेक्शन आपको विजिबल है, यानी ए टू बी जो है इसका मतलब ये होगा, ये देखें, ये ए टू बी जो है इसका मतलब है कि आप ए से बी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसमें बी टू ए कहीं नहीं है। अब देखें, अगर आप इसको देखें, इस मिसाल को देखें, फॉर एग्जांपल इफ यू सी दिस एग्जांपल, इस मिसाल को देखें आप, ठीक है। तो आप बी से सी और सी से ए की तरफ जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बी से सी और सी से बी दोनों डायरेक्शन आपने यहाँ पे मेंशन करनी है सेट ऑफ एजेस के बीच में, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज नोन एज डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। इसी तरीके से देयर इज अनदर टाइप ऑफ अ ग्राफ इज वेटेड ग्राफ, ठीक है। तो वेटेड ग्राफ कौन से होते हैं? वेटेड ग्राफ वो वाले ग्राफ होते हैं जहां आपको डिफरेंट वर्टेक्स के बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन आपने दी हो, ठीक है। अब ये डायरेक्टेड भी है और वेटेड भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक सिटीज का ग्राफ है, ठीक है। डलास है, ऑस्टन है, डेनवर है, वाशिंगटन है, एटलांटा है, ठीक है। ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है। और इन स्टेट्स के बीच में जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्टेंस की फॉर्म में गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो ये जो फॉर एग्जांपल आप डलास से अगर वाशिंगटन जा रहे हैं तो यू हैव टू हैव अ डिस्टेंस बिटवीन डलास टू वाशिंगटन इज 1300 किलोमीटर, ठीक है। अगर ऑस्टन से डलास जा रहे हैं तो 200, ठीक है। तो ये इसमें डायरेक्शन भी है, आप ऑस्टन से डलास भी जा सकते हैं और डलास से ऑस्टन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ग्राफ में जहां आपको वर्टेक्स और एजेस के अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन हो,
इन द फॉर्म ऑफ वेट, ठीक है। यहाँ किलोमीटर है, डिस्टेंस एज अ वेट यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये वेट एज अ नंबर भी यूज हो सकता है और कोई और अदर इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, तो इसको हम वेटेड ग्राफ बोलते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से एडजेसेंट कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं ग्राफ के हवाले से जो हम डिस्कस करेंगे अभी। जैसे एडजेसेंट नोड जो है, जो एक किसी वर्टेक्स से या नोड से इमीडिएटली नेक्स्ट कनेक्टेड नोड जो है वो एडजेसेंट नोड कहलाता है। फर्ज करें ए के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं। ए के जो एडजेसेंट नोड है, ये इस ए के एडजेसेंट नोड जो है, ए के एडजेसेंट नोड बी और डी, ये दोनों ए के एडजेसेंट नोड है, ठीक है। इसी तरीके से सी के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, ए भी है और ई भी है और डी भी है, जबकि बी नहीं है। बी क्यों नहीं है? क्योंकि बी इमीडिएटली सी के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। और पाथ से क्या मुराद है? पाथ से मुराद है सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स, ठीक है, जो कंजक्टिव वर्टेक्स होते हैं सीक्वेंस की फॉर्म में, ठीक है। एक पर्टिकुलर वर्टेक्स से लेके किसी दूसरे पर्टिकुलर वर्टेक्स के बीच में वो पाथ कहलाता है। फॉर एग्जांपल ए से, ये देखें आप, ए से बी और फिर बी से ई और फिर ई से डी और डी से ई की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स है, जिस फॉर्म में मैंने ये एरो लिखाए हुए हैं, तो ये सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स जो होंगे ये पाथ कहलाएंगे, ठीक है। दिस इज नोन एज अ पाथ फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। इसी तरीके से इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो इस एग्जांपल में आपके पास ए से डी, सॉरी ए से डी नहीं है बल्कि बी से है, ठीक है, क्योंकि ये हाईलाइटेड है तो इसी को पाथ कंसिडर करेंगे। फ्रॉम बी टू ई, ठीक है, ई टू डी एंड डी टू सी, दिस इज कॉल्ड अ पाथ, ठीक है। तो ये पाथ कहलाता है, ठीक है। अब देखें लेंथ से क्या मुराद है। लेंथ ऑफ अ पाथ इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ एजेस इंक्लूडेड इन द पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस सोर्स, ठीक है, दिस इज सोर्स एंड दिस इज डेस्टिनेशन, ठीक है। तो इसके बीच में जितने भी वर्टेक्स हैं वो एक लेंथ ऑफ अ पाथ, ठीक है, यानी लेंथ क्या है इसकी, बी टू सी, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली लेंथ ऑफ अ पाथ, ठीक है। पाथ सच such that all its vertex and edges are distinct, ठीक है। तो पाथ से बेसिकली मुराद ये कि तमाम जो एजेस हैं वो जो है दीज आर डिस्टिंक्ट एजेस, ठीक है, बिटवीन फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। साइकिल से मुराद ये है सिंपल पाथ except that the last vertex is the same as the first vertex, ठीक है। अगर आपका सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही है, जहाँ से आपने शुरू किया है वहीं पे आपने एंड करना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे साइकिल, ठीक है, ठीक है। और इस तरह के ग्राफ को हम साइक्लिकल ग्राफ कहते हैं, ठीक है, जिसमें अ ग्राफ विदाउट साइकिल इज कॉल्ड अ साइक्लिक ग्राफ, ठीक है। जैसे ट्री की एक एग्जांपल है कि ट्री में एक नोड होता है और नोड फिर फर्दर चाइल्ड नोड के साथ कनेक्टेड होते हैं और इसी तरीके से, लेकिन कोई भी चाइल्ड जो है वो किसी सिबलिंग के साथ या किसी पेरेंट के साथ कनेक्ट नहीं होता, तो इस उसको उसको साइक्लिक ग्राफ भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो है कनेक्टेड ग्राफ। किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर तमाम के तमाम वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड हो, ठीक है, या कोई भी वर्टेक्स ऐसा ना हो जो डिसजॉइंट हो फ्रॉम द अदर वर्टेक्स, तो इस तरह के ग्राफ को हम कहेंगे
कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। और अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर आप ये समझ लें कि एक से ज़्यादा ग्राफ यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और वो आपस में, उनके वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो है नॉट कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। सो लिहाजा ये जो है, ठीक है, ये जो है ये नॉट कनेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल है, ठीक है। दिस इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ नॉट कनेक्टेड ग्राफ एंड दिस इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। देखिए आगे मूव करते हैं। ओके, there is another type of a graph is known as complete graph, a graph in which all the pair of vertices are adjacent, or a graph in which every vertex is directly connected to every other vertex, ठीक है। आपने नेटवर्क अगर पढ़ा है तो उसमें मेश टोपोलॉजी भी की भी एक एग्जांपल है जिसको हम कंप्लीट ग्राफ कह सकते हैं। यानी आपका हर वर्टेक्स ग्राफ में मौजूद बाकी तमाम वर्टेक्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है, या उसके वो डायरेक्टली एडजेसेंट वर्टेक्स हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वर्टेक्स है, ठीक है, और ये वर्टेक्स जो है वो इन तमाम वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये देखें, एक ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये इस वर्टेक्स के साथ भी कनेक्टेड है, और ये इस वर्टेक्स के साथ भी कनेक्टेड है। यानी ये वाला जो वर्टेक्स है, ठीक है, ये बाकी तमाम वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली ये वाला वर्टेक्स भी बाकी तमाम वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह के ग्राफ को हम कंप्लीट ग्राफ कहते हैं, ठीक है। इसमें बड़ी आसानी से आप के पास अगर नंबर ऑफ वर्टेक्स मौजूद हैं तो आप नंबर ऑफ एजेस को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला, एंड दैट फार्मूला इज n इंटू एन माइनस वन ओवर टू, ठीक है। n से मुराद नंबर ऑफ वर्टेक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास कितने नंबर ऑफ एजेस बन रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर कंप्लीट ग्राफ के अंदर, ठीक है। इसके बाद जी इन डिग्री एंड आउट डिग्री, ठीक है। इन डिग्री से मुराद ये है कि किसी पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर के किसी पर्टिकुलर ग्राफ के वर्टेक्स में कितने एजेस उसकी तरफ आ रहे हैं, उसको इन डिग्री कहेंगे। द इन डिग्री ऑफ अ नोड इज अ टोटल नंबर ऑफ एजेस कमिंग टू दैट नोड, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे इन डिग्री, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, दिस इज इन डिग्री, ठीक है। इसी तरह आउट डिग्री से मुराद ये है कि कितने वर्टेक्स, कितने यानी वर्टेक्स से जित नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आउट डिग्री होंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आउट डिग्री, the out degree of a node is the total number of edges going out, ठीक है, going out from the node. So this is out degree, going out in degree, coming to the node. तो बस ये आपने याद रखना, ठीक है, इन डिग्री और आउट डिग्री। अब ये देखें, देयर आर थ्री एग्जांपल्स फॉर इन डिग्री एंड आउट डिग्री। अब ये देखें, ये कौन सा ग्राफ है, ये है अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्राफ, दिस इज अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। इसमें कितने वर्टेक्स हैं, 4, और हर वर्टेक्स जो बाकी दूसरे वर्टेक्स हैं उससे कनेक्टेड है, तो हम इसको अनडायरेक्टेड कंप्लीट ग्राफ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से देखें, ये जो वर्टेक्स 0 है ये 1 से भी कनेक्टेड है, 2 से भी कनेक्टेड है और 3 से भी कनेक्टेड है। तो इसकी इन डिग्री भी 3 है और आउट डिग्री भी 3 है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अ ग्राफ इज बेसिकली अ नंबर ऑफ एजेस कमिंग एंड गोइंग आउट फ्रॉम अ पर्टिकुलर वर्टेक्स। अब देखें, इसकी अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो इसकी ये भी जो है, दिस इज अ ट्री, बट ट्री भी ग्राफ की एक
एग्जाम्पल होती है, फॉर्म होती है। तो इसमें इस पर्टिकुलर ट्री में देखें आप कि इस इन दो वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है, तो इसकी इन डिग्री भी 2 है और आउट डिग्री भी 2 है, ठीक है। इसी तरह ये 1 जो है ये 3 वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है। मतलब कौन कौन से वर्टेक्स के साथ? ये 1 0 के साथ भी कनेक्टेड है, ये 1 4 के साथ भी कनेक्टेड है, और ये 1 3 के साथ भी कनेक्टेड है। तो 1 की जो इन डिग्री और आउट डिग्री होगी, या सिर्फ डिग्री कह लें आप, वो 3 होगी, ठीक है। लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर इन डिग्री और आउट डिग्री में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो बिकॉज इन द डायरेक्टेड ग्राफ you should know the in degree is basically incoming edges towards that particular vertex, and out degree means that how outgoing edges from particular vertex, ठीक है। तो अब जैसे ये है, ठीक है, इसको अगर आप देखें तो 0 जो है, ये वाला 0 वाला वर्टेक्स, ये क्या है? इससे एक एज जा रहा है और एक एज इसको आ रहा है। तो इस एग्जांपल में इसकी 1 डिग्री भी 1 होगी और आउट डिग्री भी, यानी इन डिग्री भी 1 होगी और आउट डिग्री भी 1 होगी, ठीक है। अब देखें इसमें, देखें यहाँ पे, देखें आप इस पर्टिकुलर वर्टेक्स के लिए इसमें से इन डिग्री इसको ये वाली एक एज आ रहा है, ठीक है, जबकि इससे एक एज ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, 2 एजेस जा रहे हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इन डिग्री 1 है और आउट डिग्री 2 है। जाने वाले एजेस 2 हैं तो 2 आउट डिग्री, और आने वाला एज 1 है तो इन डिग्री 1, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ अ ग्राफ, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। लेट्स मूव। अच्छा, ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन 2 तरीके से हो सकती है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर में। एक होती है एडजेसेंसी मैट्रिक्स और दूसरी होती है एडजेसेंसी लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एक होती है एडजेसेंसी मैट्रिक्स और दूसरी है एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है वो इम्प्लीमेंटेशन अरे के साथ होती है, जबकि एडजेसेंसी लिस्ट में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होती है वो होती है लिंक लिस्ट के साथ, ठीक है। तो यूजुअली हम एडजेसेंसी लिस्ट को लिंक लिस्ट के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स को समझने के लिए हम इसकी एग्जांपल पहले देखते हैं, ठीक है। अब देखें इस एग्जांपल में वही वाले ग्राफ है, वन न्यू ग्राफ, यू कैन सी वन मोर ग्राफ हेयर, ठीक है, आप 7 वर्टेक्स, बल्कि ये 8 वर्टेक्स हैं फ्रॉम 0 to 7, ठीक है। एंड देयर आर 3 वर्टेक्स इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल एंड देयर आर 4, ठीक है। तो अब देखें ये जो है, ये वही वाला पीछे हमने देखा था कंप्लीट ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। इसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आप करेंगे कैसे? आपके पास जितने भी वर्टेक्स हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम और रो को आप डिफाइन करेंगे। मसलन क्या है, आपके पास 1, या बल्कि उसको लेबल कर लें उन्हीं वर्टेक्स के साथ, 0, लेट मी राइट हियर 0, लेट मी 0 1 2 and 3, ठीक है। सॉरी इफ यू डोंट लाइक माय राइटिंग बट दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। इसी तरीके से ये 0, ये 1 2 and 3, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आगे, ये आपके पास आगे नंबर ऑफ वर्टेक्स इन अ ग्राफ। अब देखें 0 किस किस से कनेक्टेड है? 0 कनेक्टेड है 1 से भी, 2 से भी और 3 से भी, ठीक है। तो 1 के नीचे भी 1 कर दें, 2 के नीचे भी 1 कर दिया और 3 के नीचे भी 1 कर दिया, जबकि 0 खुद जो सा है ना, यानी इफ यू काउंट द नंबर ऑफ डिग्रीज फॉर 0 इट इज 3। तो 3 कौन कौन से इमीडिएट वर्टेक्स कौन से हैं? 1 2 3। तो 0 के ऊपर अगर कोई लूप होता तो फिर मैं 1 लगाता, ठीक है। तो 0 खुद से तो नहीं कनेक्ट ना, ये 0 का तो कोई रोल नहीं है इन इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ, ठीक है, राइट।
तो हम 0 के नीचे 0 लगाएंगे। द कनेक्शन, इमीडिएट कनेक्शन, जो एडजेसेंट नोड है उसके लिए आपने 1 रिप्रेजेंट करना है, अगर आप इसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 0, इसी तरीके से ये देखें 2, फॉर एग्जांपल 2 जो है 2 कनेक्टेड है 0 से, 1 से और 3 से। तो 2 की रो में अगर आप जाके देखें तो ये है 2 वाला, यही है ना 2, ये वाला। तो 2 0 से भी कनेक्टेड है। ठीक है, समझ आ रही है आपको? 2 0 से भी कनेक्टेड है, 1 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा 2 1 से भी कनेक्टेड है, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 3 से भी कनेक्टेड है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी एग्जांपल। ठीक है, इस एग्जांपल में इस एग्जांपल में जो आउट डिग्री है वो आपने मेंशन करनी है, इन डिग्री नहीं, ये याद रखना है आपने। ठीक है, यू हैव टू मेंशन व्हाट, ओनली आउट डिग्री, आउट डिग्री। ठीक है, यू हैव टू मेंशन ओनली आउट डिग्री। ठीक है, तो आउट डिग्री कौन कौन से हैं इसमें, अभी आपको बताते हैं। देखें, इसमें 0 से आउट डिग्री 1 जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो आ रहा है, यहाँ 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ठीक है, तो 0 से आउट डिग्री किस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। तो आपने क्या किया, इसको 0, इसको 1 कर दिया, बाकी दोनों 0 होंगे, क्योंकि ना 0 पे आउट डिग्री है और ना 2 पे आउट डिग्री है। अब देखें 1 पे, अगर 1 को आप गौर से देखें तो 1 की आउट डिग्री 0 पे भी और 2 पे भी है, तो आप 0 पे भी 1 लगाएंगे और 2 पे भी 1 लगाएंगे, बाकी सारे 0 कर देंगे। अच्छा 2 की आउट डिग्री कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम सारे 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये आउट डिग्री है। ठीक है, तो ये है जनाब आपका रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं, आप 2 डायमेंशनल अरे बना रहे हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ vertex. If there are 4 vertex, the 2-dimensional array will represent 4 into 4, 4 row or 4 column, या 4 on x-axis and 4 on y-axis. Similarly, if you have graph, ये कौन सा ग्राफ है, डिसजॉइंट ग्राफ है या नॉट कनेक्टेड ग्राफ है। ये जो नॉट कनेक्टेड ग्राफ है, इसमें टोटल जो नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं वो है हमारे पास 8। ठीक है, तो आप 8 into 8 का मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे इसका ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये होगा 0, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, सो एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से ये होगा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ वर्टेक्स जो हैं इन इन रो एज वेल एज इन कॉलम रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये है। ठीक है जी, अब आप देखें, ये जो है 0, ये 2 और 1 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड नहीं है। तो 2 और 1 के अगेंस्ट इसके पास क्या होगा, 1 और 1 लगाएंगे आप। ठीक है, ये 2 था और ये 1 था और ये 2 था, इन दोनों पर 1 लगाएंगे, बाकी सारे 0 होंगे। इसी तरीके से अगर आप देखें 7 सिर्फ 6 से कनेक्टेड है, तो ये है ना 7 वाला, तो 7 सिर्फ 6 से कनेक्टेड है। ठीक है, 7 सिर्फ 6 से कनेक्टेड है, बाकी सारे के सारे 0 होंगे। तो इस तरीके से आप बेसिकली जो सा है वो रिप्रेजेंट करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स को। ठीक है, यानी किसी ग्राफ को एडजेसेंसी मैट्रिक्स की फॉर्म में। ठीक है, लेट्स मूव। ठीक है, ये वो 2 डायमेंशनल अरे है जिसमें आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये वो 2 डायमेंशनल अरे है, देखें
और ये सबमिशन का जो साइन है, जो आप सबमिशन का साइन पढ़ते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये क्या है, इसका मतलब है कि this adjacency matrix, the order of this adjacency matrix will depend upon the number of vertex, and the vertex will start from 0 to n minus 1. ठीक है, and what is 0? 0 is the first vertex and n minus 1 is the last vertex. If you see in the last example, ये देखें, 0 हमारे पास पहला वर्टेक्स है, j is equal to 0 up to n minus 1. n टोटल कितने हैं? 8. n minus 1 is 7. ठीक है, तो हम इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनेगा वो i to j होगा. ठीक है, इसका मतलब है 7 into 7. I is for row and j is for column. ठीक है, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है एडजेसेंसी मैट्रिक्स की. ठीक है, उसके बाद है एडजेसेंसी लिस्ट. अच्छा, ये एक एग्जांपल है जो आपने खुद करनी है. ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है, ये आप देख लीजिएगा, आपकी स्लाइड्स में आपके पास है, तो आप एक दफ़ा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ये आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ है. ठीक है, इस डायरेक्टेड ग्राफ को आपने किस में रिप्रेजेंट किया हुआ है? एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है. सो यू विल सी एडजेसेंसी मैट्रिक्स में अगर आप इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे. वही जो कुछ एग्जांपल मैंने आपको कराई है, एग्जैक्टली उसी फॉर्म में. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो एडजेसेंसी लिस्ट. एडजेसेंसी लिस्ट में आप एक्चुअली लिंक लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है लिंक लिस्ट की फॉर्म में ही डिटेल के साथ देखेंगे. ठीक है, अ सिंगल डायमेंशन अरे ऑफ अ स्ट्रक्चर लिस्ट इन यूज टू रिप्रेजेंट वर्टिसेस. ठीक है, हम लिस्ट यूज करेंगे और ठीक है, सिंगल डायमेंशन. ठीक है, और ये द लिंक, अ लिंक is used for each vertex which contains the vertices which are disjoint adjacent from V to adjacency list. एक्चुअली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपके ग्राफ के अंदर जो भी वर्टेक्स है उसके जितने भी एडजेसेंसी वर्टेक्स हैं वो लिस्ट की फॉर्म में उस पर्टिकुलर वर्टेक्स से कनेक्टेड होंगे. लेट्स सी हाउ. ये देखें, अगेन देयर आर 3 एग्जांपल्स. ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं इस एग्जांपल को. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इस एग्जांपल को. ठीक है, इसमें देखें अब ये जो है 0, ये 1 से भी कनेक्टेड है, 2 से भी कनेक्टेड है और 3 से भी कनेक्टेड है. ठीक है, तो 0 1 2 3 से कनेक्टेड है, तो 0 की जो लिस्ट जो 0 के साथ कनेक्ट होगी तो आप उसको इस्टेब्लिश करेंगे उस लिंक लिस्ट को फ्रॉम 0 टू द एडजेसेंसी लिस्ट. ये जितने भी हैं ये सारे के सारे एडजेसेंसी लिस्ट में. ठीक है, समझ आ रही है अब? ये सारे एडजेसेंसी वर्टेक्स हैं, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप 0 को एडजेसेंसी वर्टेक्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो सारे असेंडिंग आर्डर में होने चाहिए. अगर वो न्यूमेरिक फॉर्म में है तो असेंडिंग आर्डर में, और अगर वो अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में है या स्ट्रिंग की फॉर्म में है तो फिर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में. ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है. ठीक है, कि मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि 0 विल बी कनेक्टेड विद 1 2 एंड 3, नॉट 2 1 एंड 3. इसका ऑर्डर जो सा चेंज नहीं होगा, द ऑर्डर विल बी इन इन पर्टिकुलर मैनर. ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है. ठीक है जी, अब देखें 1 कनेक्टेड किससे है? 2 और 3 और 0 से, तो 0 पहले आया है, 2 और 3 बाद में है. ठीक है, इसी तरीके से 3 जो है वो 0 1 2 से कनेक्टेड है, तो 3 0 1 2 ये भी आर्डर में. ठीक है, तो आर्डर को हम मेंटेन रखेंगे ताकि हम उसको किसी पर्टिकुलर नोड को अगर एक्सेस करना चाहें तो एक लीनियर फॉर्म में वो एक्सेस हो. ठीक है, अब इसी तरीके से ये नॉट कनेक्टेड ग्राफ है और इसका देखें 7 सिर्फ 6 से कनेक्टेड है. तो मैं ये मिसाल ले रहा हूँ सिर्फ यहाँ से कि ये 7 जो है ये सिर्फ इस 6 के साथ कनेक्टेड है. ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, अब ये देखें 7 इज कनेक्टेड विद 6, नो 5 इज कनेक्टेड विद 4 एंड 6, लेकिन 6 पहले नहीं आएगा, 4 पहले आएगा, 4 एंड 6, ठीक है। सिमिलरली 1 इज कनेक्टेड विद 0 एंड 3, तो 0 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा। 1 इज कनेक्टेड विद 0 एंड 3, राइट। तो ठीक है जी। अब देखें, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें ये अगेन यूएस की डिफरेंट स्टेट जो है वो रिप्रेजेंट हो रही हैं, ठीक है। तो इसको हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स में या एडजेसेंसी लिस्ट में, सॉरी एडजेसेंसी लिस्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो वेटेड ग्राफ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है। अब देखें, इधर गौर से देखें पहले, यहाँ पे आपने देखा कि जितने भी स्टेट्स हैं आपने उसको रिप्रेजेंट करना है एक सिंगल अरे में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और इसमें एक आस्टन है, एक एटलांटा है, ठीक है। ये ए से शुरू होता है, एटलांटा सबसे पहले आएगा और आस्टन बाद में आएगा। अब देखें एडजेसेंसी लिस्ट में एटलांटा, आस्टन, ठीक है, शिकागो, डलास, डेनवर, हॉस्टन और वाशिंगटन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है सारे के सारे, ठीक है। ये सारी की सारी लिस्ट जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। अब आपने देखना है कि एटलांटा किसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। एटलांटा कनेक्टेड है 5 के साथ, और 5 क्या है, हॉस्टन। और किसके साथ कनेक्टेड है एटलांटा, 6 के साथ, एंड 6 क्या है, वाशिंगटन। तो अगर आप जाके देखें ऊपर ग्राफ में, तो एटलांटा जो है वो हॉस्टन के साथ और वाशिंगटन के साथ कनेक्टेड है। तो अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हॉस्टन पहले आ रहा है और वाशिंगटन बाद में आ रहा है, ठीक है। तो पहले 5 के साथ कनेक्ट होगा और फिर 6 के साथ। तो ये देखें एग्जैक्टली वही है, पहले 5 के साथ कनेक्ट हुआ हॉस्टन के साथ और फिर वाशिंगटन के साथ, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप फर्दर आगे मूव करें तो आपको पता लगेगा कि फ़र्ज़ करें ऑस्टन जो है वो 3 एंड 5 से कनेक्टेड है, ठीक है। पहले 3 आया है क्योंकि ऑर्डर में पहले 3 है, तो इसका 3 क्या है, डलास, ठीक है। अगर आप इसका इंडेक्स देखें अरे का, तो ये डलास। तो अगर आप गौर से देखें तो ये एक अरे ऑफ पॉइंटर है विच इज़ कनेक्टेड विद एवरी इंडिविजुअल लिंक लिस्ट, ठीक है। ये देखें, ये हर एक लिंक लिस्ट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। एक लिंक लिस्ट ये है, एक लिंक लिस्ट ये है, ठीक है, एक लिंक लिस्ट ये है, ये सारी लिंक लिस्ट है, ये कनेक्टेड है इस अरे के साथ। ये देखें अरे ऑफ इंडेक्स फ्रॉम 0 टू n-1, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है एडजेसेंसी लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका की, ये ऊपर जो लिखा हुआ है दिस इज द की, ठीक है, कि आपने एज ऑफ द नोड्स को किस तरीके से, ये इंडेक्स ऑफ अरे आ गया आपके पास, ये इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है वेट, ठीक है, ये वेट है आपका, ठीक है। और ये पॉइंट है, पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, एंड दिस इज बेसिकली पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, राइट। यानी कि अगर एटलांटा कनेक्टेड है 5 एंड 6 से, तो 5 पे क्या है, हॉस्टन है, और 6 पे वाशिंगटन है। तो आपने सिर्फ यहाँ पे क्या लिख दिया है, इंडेक्स, यू आर यूजिंग द इंडेक्स, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू हैव रिप्रेजेंटेड दिस ग्राफ, दिस ग्राफ इनटू दिस एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रैवर्सल, ठीक है। ग्राफ की ट्रैवर्सल की 2 टाइप है बेसिकली, ठीक है।